அந்த பேட்டியிலே ஒரு கேள்வி முன்வைக்கப்படுகின்றது. I, Lakshmana Chandra Victoria Gauri, having been appointed as additional judge of the High Court of Madras, having been appointed as additional judge of the High Court of Madras, under the banner of Indian Association of Lawyers, we have organized this agitation against the intervention of central government. पॉलिटिकल बैकग्राउंड हेट स्पीच के आरोप खारिज। शपथ लेकर मद्रास हाईकोर्ट में जज बनी गौरी। एडवोकेट लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट की जज बनाने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। याचिका में गौरी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हवाला देते हुए दलील दी गई कि जज की शपथ लेने वाले व्यक्ति की संविधान में पूरी आस्था होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जज बने। करीब 22 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। वहीं जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था, लगभग उसी वक्त विक्टोरिया गौरी मद्रास हाईकोर्ट में जज के रूप में शपथ ले रही थी। having been appointed as additional judge of the High Court of Madras, आज जो भी आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। इससे बढ़िया आदेश नहीं हो सकता था। अगर कोई दूसरे ढंग का आदेश हो जाता, स्टे हो जाता, तो वो मैं समझता हूं कि बड़ा ही गलत एक प्रेसिडेंट कायम हो जाता। पहला याचिका में कहा जाता है कि वो बीजेपी के सदस्य हैं। उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि हमने देखा है कि 2018 में पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो हैं रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने हैं। और दूसरा हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जो उन पर आरोप लग रहे थे? नहीं, देखिए, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात तो हम देख चुके हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब उतना बढ़िया कोई जज नहीं हुआ, जबकि वो एक्टिव मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। और भी वहीं लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी पर कई तरफ से हेट स्पीच के आरोप भी लगे थे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि एडवोकेट गौरी के बारे में हर तथ्य को जांचा परखा गया था। आखिरी वक्त पर जानबूझकर हेट स्पीच का मसला उठाया गया, पर इस तरह के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गौरी के मद्रास हाई कोर्ट का जज बनने का रास्ता साफ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में दूसरा हेट स्पीच की बात जब हमारे सामने आई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने, जब हम लोगों ने न्यूज को देखा, हमने एग्जामिन किया सारे रिकॉर्ड, देयर वाज नथिंग अगेंस्ट हर। 2018 की बात करते हैं, न स्टेट बार काउंसिल में कोई कंप्लेंट था, न हमारे यहाँ कोई कंप्लेंट था। अब ये हेट स्पीच की बात 11th आवर में जब उनको ओथ लेना है, उस समय कोई ये सवाल उठाता है। सारा मटेरियल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, हाई कोर्ट कॉलेजियम, गवर्नमेंट, IB सबने कंसीडर किया और उसके बाद वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट इशू हुआ। तो ऐसे इस स्टेज में ये सारी बातें कहना एक प्रेशर, अनड्यू प्रेशर क्रिएट करने का एक तरीका था और कुछ नहीं। 22 वकीलों ने लगाए थे आरोप। बीजेपी नेता हाईकोर्ट जज कैसे? इस्लाम ईसाई पर आतंक के बयान। कॉलेजियम राष्ट्रपति तक पहुंचा मामला। बता दें, गौरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 वकीलों के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वकीलों ने कॉलेजियम और राष्ट्रपति को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। याचिका में कहा गया था कि गौरी बीजेपी नेता है। वकीलों का आरोप था कि विक्टोरिया गौरी ने इस्लाम को हरा और क्रिश्चियनिटी को सफेद आतंक जैसे बयान दिए, जिसके बाद CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 फरवरी को मामले पर सुनवाई करने की बात कही थी, लेकिन अनुरोध पर कोर्ट पहले सुनवाई के लिए तैयार हो गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अदालत के सामने किस पक्ष ने क्या दलील दी। राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ वकील, अपॉइंटमेंट के खिलाफ दलील। गौरी के हाई कोर्ट जज बनाए जाने के रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया जाना चाहिए। जो भी जज शपथ लेने जा रहा है, उसके लिए ये बेहद जरूरी है कि उसकी संविधान में पूरी आस्था हो। गौरी जो बयान पब्लिक में देती रही है, उससे वो शपथ लेने के लिए अयोग्य साबित हो जाती है। मामला मद्रास हाई कोर्ट की नजर में था। फिर 10:35 पर शपथ। 10:35 का क्या महत्व है? अदालत 5 मिनट में फैसला करेगी। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपॉइंट किया गया। जिन बयानों का जिक्र किया जा रहा है वो 2018 के हैं, लिहाजा गौरी के लिए रिकमेंडेशन से पहले कॉलेजियम ने निश्चित तौर पर इस पर भी विचार किया होगा। सवाल पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं, ये हेट स्पीच का मामला है। इस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि जज बनने से पहले वो खुद भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े थे। आज वो 20 साल से न्यायाधीश हैं और कभी भी उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काम के आड़े नहीं आया।
बता दें, जैसे ही कॉलेजियम ने एडवोकेट लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी का नाम मद्रास हाईकोर्ट में जज के तौर पर जाहिर किया, उसी के साथ कई स्तर पर विरोध शुरू हो गया था।